हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु की संरचना लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है। तो जे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था? तरबूजा का सिद्धांत जो था वो जे जे थॉमसन का था। बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? बोर का परमाणुिक मॉडल। तो बोर का परमाणुिक मॉडल किसे कहते हैं? डैनिश भौतिक विज्ञानी नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों को दूर किया। इन्हें नील बोर भी कहते हैं, कहीं के नील्स भी लिखा होता है, तो आप वही है नील बोर या नील्स बोर। देखिए इंग्लिश में इसका लिखा है नील्स, वही दिया है इसमें। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं दी। क्या क्या दी इन्होंने अवधारणा? पहला था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कैसी कक्षा थी उनकी? इनकी कक्षाएं होती है वृत्तीय कक्षा। तो जो इनकी वृत्तीय कक्षाएं हैं, चाहे जिस पथ पे घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरा है परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। मतलब तो इलेक्ट्रॉन की घूमने वाली जो कक्षाएं हैं वो क्या है? निश्चित हैं। तीसरा क्या है? जो ये वृत्तीय कक्ष है उसे क्या बोलते हैं? कोष भी बोलते हैं, बोले तो सेल। ये जो है इनका नाम दे दिया गया है। क्या नाम है इनका? के एल एम एन। या इनकी संख्या है। संख्याएं कौन सी है? आपकी संख्या कह सकते हैं आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे जैसे आदि 5 6 7 जैसे हैं के द्वारा दिखाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हम क्वांटम संख्या बोलते हैं। जो संख्या है इसे क्या बोलते हैं? हम क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो इन कक्षाओं को जो ये कक्षाओं का जो है ये क्या है? ये ऊर्जा स्तर दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? ऊर्जा स्तर दिखाती हैं। तो इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं? ये ऊर्जा स्तर बोलते हैं। देखिए परमाणु में कोई परमाणु हो सकता है। फिगर में दिया किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर के कुछ ऊर्जा स्तर है। तो देखिए परमाणु ये क्या है? बीच में जो है ब्लैक कलर का एकदम ये है नाभिक। ये नाभिक है। नाभिक के जो इसके बाद एक कक्षा, इसके बाद दूसरी कक्षा, इसके बाद तीसरी कक्षा, इसके बाद चौथी कक्षा। देखिए ये पहला जो कक्ष है, पहला कक्ष ये है। ये क्या है? आपका कक्ष के है। के में क्या है? एन बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। एन क्या है? ये संख्या है। ये संख्या बराबर क्या हो गया? 1। और दूसरा कक्ष क्या है? ये दूसरा कक्ष है। ये है कक्ष यल। यल में क्या है? एन बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह तीसरा कक्ष है। ये क्या हो गया? ये कक्ष यम है। यम में एन बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। उसी तरह चौथा है कक्ष यन। इसमें एन बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब आते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह देखा गया कि परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन उसमें उपस्थित केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए उदाहरण दिया है इसमें, उदाहरण समझते हैं। कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि अपेक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान केवल 6 होना चाहिए, जो कि 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। यह यद्यपि गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान 12 है। हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए जो है चैडविक द्वारा अन्य मूल कण की खोज से किया गया। यह कण क्या था? न्यूट्रॉन था। चैडविक द्वारा पता किया गया कि क्या है? न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में पाए जाने वाला एक उदासीन कण है। सामान्य हाइड्रोजन परमाणु जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु होता है जो सामान्य, इसमें क्या होता है? कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त, इस हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से हम दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अब इसमें कुछ बुक में दिया था सारणी, जैसे सारणी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच तुलना की गई है। तो जो मूल कण या इसको अपरमाणविक कण कह सकते हैं, और इनके अपेक्षिक द्रव्यमान कितने हैं? आपेक्षिक द्रव्यमान और आपेक्षिक आवेश और परमाणु में स्थान, मतलब किस स्थान पे परमाणु में है। तो पहला है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इनका आपेक्षिक आवेश, मतलब प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? +1 आवेश होता है। अब परमाणु में स्थान, प्रोटॉन जो है परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। दूसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। और इसका आवेश क्या होता है? 0, क्योंकि क्या है, अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है, इसलिए क्या है? ये 0। और इसका स्थान नाभिक में क्या होता है? परमाणु में इसका स्थान कहाँ होता है? इसका भी स्थान नाभिक के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? ये नाभिक के अंदर होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? 1/1840 AMU। और इसका आपेक्षिक आवेश कितना होता है? -1 होता है। और परमाणु में स्थान क्या होता है इसका? नाभिक के बाहर होता है।